हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग हमेशा इमोशंस के बारे में बात करते हैं और हम लोग तो लाइफ को इमोशंस में ही जीते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं या फिर इनके बीच का कुछ होते हैं। तो आज हम एक और इमोशन की बात करते हैं, डर। डर तो हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी समय डर फील करते हैं और डर के बहुत सारे रूप होते हैं। अलग अलग टाइम पे हम फील करते हैं। कई बार एग्ज़ाम देते समय डर लगता है, कई बार जब हम झूठ बोलते हैं तो हमको डर लगता है, या फिर कोई गलत काम करते हैं तब डर लगता है। कभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमको डर लग सकता है और लगता भी है। दो डर दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि रियल होते हैं। एक तो ऊंचाई से नीचे गिरने का डर और दूसरा ऊंची आवाज़ का डर। इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है। एकदम छोटे बच्चे भी तेज आवाज़ से दिवाली के समय पटाखों से डरते हैं, या फिर जब उनको ऊपर से नीचे दिखाओ तो भी वो रोते हैं, डरते हैं। उसके अलावा जो डर होते हैं वो सब प्रोग्राम्ड होते हैं, या मतलब कि हम कभी ना कभी सीखे होते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा स्नेक से नहीं डरता, लेकिन हम लोग डरते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे डर को ऐड करती है। हमारी प्रोग्रामिंग, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को सोए सोए भी किडनैपर्स से डर लगता है, किसी को उनसे नहीं लगता। तो जिसकी जैसी प्रोग्रामिंग होती है, बाकी डर हमारे उसके हिसाब से काम करते हैं। तो चलिए एक और डर की बात करते हैं। कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और वहाँ हम लोगों ने बंजी जंपिंग की। तो जो बंजी जंपिंग की उसमें मेरे साथ बहुत सारे डर इन्वॉल्व थे। और जब आप कुछ ऐसा करने जाते हो तो डर तो लगता ही है। तो उसको डील करने का बेस्ट तरीका है कि डर जाओ। कोई भी इमोशन, उसको प्रोसेस करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उस प्रोसेस में लगे रहो, उसको ध्यान देते रहो, उसकी तरफ अटेंशन देते रहो। तो वो जो इमोशन है वो प्रोसेस हो जाता है, और जब वो इमोशन प्रोसेस हो जाता है तो हमारा बहुत ब्यूटीफुल सा अंदर से कुछ बहुत सुंदर सी चीज़ निकल के आती है। किसी भी इमोशन पे जब रुके रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हैं, सचिन जब सेंचुरी मारने वाला होता था तो जो 100 रन में जैसे ही वो पोजीशन शुरू होती थी तो सबकी सांस रुक जाती और कुछ सेकंड के लिए हर कोई फ्रीज हो जाता था। तो वो जो फ्रीज वाला मोमेंट होता है, मतलब वो जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, जिसमें कि हम कुछ पास्ट, कुछ फ्यूचर, कुछ नहीं ध्यान रहता, सिर्फ उस मोमेंट पे क्या होने वाला है, हमारा ध्यान पूरा का पूरा वहाँ हो जाता है। और जब इस तरह के मोमेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमारे अंदर कुछ नया क्रिएट करते हैं। वो जो मोमेंट्स होते हैं वो हमको पास्ट से कट करते हैं, फ्यूचर से भी कट कर देते हैं, जस्ट प्रेजेंट में ले आते हैं। पास्ट की चिंताएं, फ्यूचर की चिंताएं, रिग्रेट सब छूट जाता है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी बंजी जंपिंग में। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी बंजी जंपिंग शेयर करती हूँ। ये डर जो है वो वहाँ से शुरू हो जाता है जबकि वो शुरू में आके आपके पैर बांधता है। तो पैर बांधता है, डर शुरू हो जाता है क्योंकि अब आप भाग नहीं सकते स्पीड से। अगर आप जाना भी चाहो तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे छोड़ दो। एक बहुत आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया और बीच में से उसको छोड़ गए तो वो तो बहुत शर्म की बात लगती है ना, बीच में से कैसे छोड़ेंगे। और मैं कोई भी एडवेंचरस चीज़ें कर जाती हूँ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है मेरे हस्बैंड। जब वो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तो उनको लगता है कि सीमा तुम तो कर लोगी, और जब वो बोलते हैं कि तुम तो कर लोगी तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन सब पहले वो करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं करती हूँ। तो फिर जब उन्होंने मेरे पैर बांधे तो पैर बांधने से ये स्टार्ट होता है। ऊंचाई का डर, तब तक मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली मुझे कितना ऊंचा ले जाने वाले हैं और वहाँ से कैसे फ्री फॉल होगा तो कैसा फील होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। बस आई वॉज ट्राइंग टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। फिर उन लोग क्या करते हैं कि वो जो बॉक्स जैसा रहता है उसमें बैठा देते हैं, और उसमें बैठाने के बाद फिर वो बॉक्स धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू होता है।
जब वो धीरे धीरे ऊपर जाता है तो हार्ट बीट्स रुकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको फिर नीचे की जगह दिखने लग जाती है। और जब डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना ज़मीन से ऊपर का, तो जितना ज़्यादा ऊपर गए उतनी ज़्यादा हार्ट बीट्स बढ़ने लग जाती है कि अब ये मुझे कहाँ तक ले जाने वाला है। और बहुत सारे पॉइंट्स में ऐसा लगता है कि ऑप्ट आउट कर लो, बाहर चले जाओ, बट वापस तो जा नहीं सकते। आपको मुंह से बोलना पड़ेगा कि मेरे को वापस लेना है, वापस जाना है, और वो करना बहुत टफ जॉब होता है। वो एक डिफरेंट टाइप का डर होता है। आप करने जा रहे हो तो ऊंचाई से गिरने का डर, और नहीं करोगे तो फिर अपनी इज्जत खराब होने का डर। तो डर तो एनी केस में होना ही है। फिर जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं, एक इमोशन को अगर हम ऑब्जर्व करते जाते हैं ना, तो वो हमसे चीज़ें होती जाती हैं, बस मोमेंट्स जाते जाते हैं। और फिर जब वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर जब वो हमको एकदम कॉर्नर पे लाके खड़ा करता है जहाँ से जंप करना होता है, उस पॉइंट में खड़े होने तक तेज़ हवा चलती रहती है, क्योंकि बहुत हाइट में होते हैं। वहाँ से पूरा थाईलैंड दिख रहा होता है। और फिर वो पूछता है कि मैं आपको पुश करूं कि आप अपने आप को दोगे। एंड मैं हाथ फैला के खड़ी तो हो गई, बट आई वॉज नॉट श्योर। अगर मैं उस समय सोचने लग गई तो मैं किसी भी हालत में हाँ नहीं बोलूँगी, या फिर हो सकता है कूदूँ नहीं, या फिर मेरा एंगल चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं खुद नहीं कूदूँगी, आप मुझे पुश कर देना। और उन्होंने मुझे पुश किया, और जब पुश किया और उसके बाद जब फ्री फॉल नीचे होता है, तो वो जो फ्री फॉल होता है ना, वो ऐसा लगता है कि आप टाइम की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नीचे जा रहे हो। एंड बेस्ट पार्ट कि अगर आप उस समय आईज क्लोज नहीं करते हो, आईज को ओपन रखते हो और फील करते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन उस डर को फील करते हुए और आप आईज क्लोज करके जब उस पूरे टाइम को, उस पूरे मोमेंट को जब आप ऑब्जर्व करते हो, और जब वहाँ पे स्टिल हो जाते हो एक जगह और ऑसिलेट करते हो, आपको इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है और ऐसा लगता है कि टाइम रुक गया है। नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो गुड, नो बैड, आप कैसे हो, कुछ नहीं, जस्ट ज़ीरो। एंड वो जो मोमेंट होता है, दैट इज सो ब्यूटीफुल। बीइंग का खुद का जस्ट इट कांट बी एक्सप्लेन्ड, कि वो जो बीइंग का मोमेंट होता है, उस समय आप सिर्फ आप होते हो। एंड जो भी फैक्ट है वो होता है, कोई सोच नहीं, कोई थॉट्स नहीं, नथिंग। आज उस बात को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, बट आज भी वो मोमेंट मेरे अंदर एज इट इज है, एज इट इज, आई कैन फील इट। और जब उसको करके आप जब वापस आते हो, तो वो जो विनिंग का, जीत गए, वो वाली जो फीलिंग्स होती है, दैट इज सुपर्ब, जस्ट सुपर्ब। तो हम कुछ भी करें या ना करें, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस जो हो रहा है फ्लो के साथ उसको होने दें, और जो भी कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते रहें, उसमें अपना पूरा ध्यान लगा दें। एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। जब हम उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा देते हैं, उस मोमेंट पे हम हो जाते हैं, उस मोमेंट के साक्षी हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट के, तो जैसे कि मैजिक होता है और ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने इस चीज़ को फील किया है, आप भी चाहें तो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। कोई भी इमोशन आता है, क्योंकि जब इमोशन आता है, खासकर जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं और हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ उनके साथ होते हैं, तो कुछ देर के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन उसमें से जो आप निकलते हो वो कुछ पहले से कुछ बेटर होता है, कुछ ज़्यादा सीखा हुआ होता है। सो एंजॉय करते रहें, और मैं भी आप लोगों के साथ और डिफरेंट स्टोरीज़ के साथ मिलती रहूँगी। टेक केयर, मास्क पहनना याद रखिएगा। मिलते रहेंगे, बाय।